कहानी का शीर्षक है जब तक मौत हमें अलग न करे। जब मैं उस रात घर आया जब मेरी पत्नी ने रात का खाना परोसा तो मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वह नीचे बैठ गई और खामोशी के साथ खाना खाने लगी। फिर मैंने उसकी आंखों में एक बार फिर चोट महसूस की। अचानक मुझे नहीं पता था कि अपना मुंह कैसे खोलूं, लेकिन मुझे उसे बताना पड़ा कि मैं क्या सोच रहा था। मुझे तलाक चाहिए। मैंने विषय को शांति से उठाया। वह मेरी बातों से नाराज नहीं हुई, बल्कि उसने मुझसे धीरे से पूछा, क्यों? मैं उसके सवाल को टाल गया। इससे वह नाराज हो गई। उसने चॉपस्टिक फेंक दी और मुझ पर चिल्लाई, तुम आदमी नहीं हो। उस रात हमने एक दूसरे से बात नहीं की। वह रो रही थी। मुझे पता था कि वह जानना चाहती थी कि हमारी शादी को क्या हुआ था, लेकिन मैं शायद ही उसे कोई संतोषजनक उत्तर दे सका। उसने जैन के लिए मेरा दिल खो दिया था। मैं अब उससे प्यार नहीं करता था। मुझे बस उस पर दया आई। अपराध बोध की गहरी भावना के साथ मैंने एक तलाक समझौते का मसौदा तैयार किया, जिसमें कहा गया था कि वह हमारे घर, हमारी कार और मेरी कंपनी की 30% हिस्सेदारी की मालिक हो सकती है। उसने उसे देखा और फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अपने जीवन के 10 वर्ष मेरे साथ बिताने वाली स्त्री पराई हो गई थी। मुझे उसके व्यर्थ समय, साधनों और ऊर्जा के लिए खेद हुआ, लेकिन मैंने जो कहा था उसे वापस नहीं ले सकता था, क्योंकि मैं जैन से बहुत प्यार करता था। अंत में वह मेरे सामने जोर से रोई, जो मुझे देखने की उम्मीद थी। मेरे लिए उसका रोना वास्तव में एक तरह की रिहाई थी। तलाक का विचार, जिसने मुझे कई हफ्तों तक जकड़ रखा था, अब और अधिक स्पष्ट और स्पष्ट लगने लगा था। अगले दिन मैं बहुत देर से घर लौटा और देखा कि वह टेबल पर कुछ लिख रही है। मैंने रात को खाना नहीं खाया, लेकिन सीधे सोने चला गया और बहुत जल्दी सो गया, क्योंकि जैन के साथ एक घटनापूर्ण दिन के बाद मैं थक गया था। जब मैं उठा तब भी वह टेबल पर लिख रही थी। मुझे बस परवाह नहीं थी, इसलिए मैं पलट गया और फिर से सो गया। सुबह उसने तलाक की शर्त पेश की। वह मुझसे कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन तलाक से पहले उसे 1 महीने का नोटिस चाहिए था। उसने अनुरोध किया कि उसे 1 महीने में हम दोनों यथासंभव सामान्य जीवन जीने की कोशिश करें। उसकी इस स्थिति का कारण सरल था। हमारे बेटे की 1 महीने में परीक्षा थी और वह हमारी टूटी हुई शादी के साथ उसे बाधित नहीं करना चाहती थी। यह मुझे मंजूर था, लेकिन उसके पास कुछ और था। उसने मुझे याद करने के लिए कहा कि कैसे मैं उसे अपनी शादी के दिन दुल्हन के कमरे में ले गया था। उसने अनुरोध किया कि हर दिन 1 महीने की अवधि के लिए मैं उसे हमेशा सुबह अपने बेडरूम से सामने के दरवाजे तक ले जाऊं। मुझे लगा कि वह पागल हो रही है। बस हमारे आखिरी दिनों का सहने योग्य बनाने के लिए मैंने उसका अजीब अनुरोध स्वीकार कर लिया। मैंने जैन को अपनी पत्नी की तलाक की शर्तों के बारे में बताया। वह जोर से हंसी और सोचा, यह हास्यास्पद था। चाहे वह कोई भी हथकंडा अपनाए, उसे तलाक का सामना करना ही पड़ेगा। उसने तिरस्कार पूर्वक कहा, मेरे तलाक के इरादे को स्पष्ट रूप से
व्यक्त किए जाने के बाद से मेरी पत्नी और मेरे बीच कोई शारीरिक संपर्क नहीं था। इसलिए जब मैंने उसे पहले दिन बाहर निकाला तो हम दोनों अनाड़ी नजर आए। हमारा बेटा हमारे पीछे ताली बजाता हुआ पापा मम्मी को गोद में लिए हुए हैं। उनके शब्दों ने मुझ में एक दर्द की भावना लाई। बेडरूम से बैठक कक्ष तक, फिर दरवाजे तक, मैं उसे अपनी बाहों में लेकर 10 मीटर तक चला। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से बोली, हमारे बेटे को तलाक के बारे में मत बताना। मैंने सिर हिलाया, कुछ परेशान महसूस कर रहा था। मैंने उसे दरवाजे के बाहर नीचे डाल दिया। वह काम पर जाने के लिए बस की प्रतीक्षा कर रही थी। मैं अकेले ही ऑफिस चला गया। दूसरे दिन हम दोनों ने और भी आसानी से एक्टिंग की। वह मेरे सीने पर झुक गई। मैं उसके ब्लाउज की खुशबू सूंघ सकता हूँ। मुझे एहसास हुआ कि मैंने इस महिला को लंबे समय से ध्यान से नहीं देखा था। मुझे एहसास हुआ अब वह जवान नहीं रही। उसके चेहरे पर महीन झुर्रियाँ थीं। उसके बाल सफ़ेद हो रहे थे। हमारी शादी से उस पर बुरा असर पड़ा है। एक मिनट के लिए मैंने सोचा कि मैंने उसके साथ क्या किया। चौथे दिन जब मैंने उसे उठाया तो मुझे अंतरंगता की भावना वापस लौटती हुई महसूस हुई। यह वही महिला थी जिसने अपने जीवन के 10 साल मुझे दिए थे। 5वें और छठे दिन मुझे एहसास हुआ कि हमारी आत्मीयता की भावना फिर से बढ़ रही थी। मैंने जैन को इस बारे में नहीं बताया। जैसे जैसे महीना बीतता गया उसे ढोना आसान हो गया। शायद प्रतिदिन कसरत करने ने मुझे मजबूत बनाया। एक सुबह वह सोच रही थी कि क्या पहने। उसने काफ़ी कुछ पोशाकों पर कोशिश की लेकिन उसे उपयुक्त पोशाक नहीं मिली। फिर उसने गहरी सांस ली। मेरे सभी कपड़े बड़े हो गए हैं। मुझे अचानक एहसास हुआ कि वह इतनी पतली हो गई है। यही वजह है कि मैं उसे और आसानी से उठा सकता था। अचानक इसने मुझे टक्कर मार दी। उसने अपने दिल में बहुत दर्द और कड़वड़ाहट दबा रखी थी। अब चेतना में मेरा वहाँ पहुँचना हुआ और मैंने उसके सिर को छुआ। उसी समय हमारा बेटा आया और बोला, पापा, माँ को बाहर ले जाने का समय हो गया है। उसके लिए अपने पिता को अपनी माँ को बाहर ले जाते देखना उसके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया था। मेरी पत्नी ने हमारे बेटे को करीब आने का इशारा किया और उसे कसकर गले लगा लिया। मैंने अपना चेहरा दूर कर लिया क्योंकि मुझे डर था कि मैं इस आखिरी मिनट में अपना मन बदल सकता हूँ। मैंने फिर उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। बेडरूम से बैठने के कमरे में दालान में चला गया। उसने सौम्यता और स्वाभाविक रूप से अपना हाथ मेरी गर्दन के चारों ओर रख दिया। मैंने उसके शरीर को कसकर पकड़ रखा था। यह बिल्कुल हमारी शादी के दिन जैसा था, लेकिन उसके बहुत ही कम वजन ने मुझे उदास कर दिया। आखिरी दिन जब मैंने उसे अपनी बाहों में पकड़ा तो मैं मुश्किल से एक कदम भी चल सका। हमारा बेटा स्कूल के लिए चला गया था। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया और कहा, मैंने ध्यान नहीं दिया कि हमारे जीवन में अंतरंगता की कमी है। मैं ऑफिस चला गया और बिना दरवाज़ा बंद किए तेजी से कार से बाहर कूद गया।
मुझे डर था कि किसी भी तरह की देरी से मेरा मन बदल जाएगा। मैं ऊपर चला गया। जैन ने दरवाज़ा खोला और मैंने उससे कहा, क्षमा करें जैन, मुझे अब और तलाक नहीं चाहिए। उसने मुझे देखा, चकित, और फिर मेरे माथे को छू लिया। क्या आपको बुखार है? उसने कहा। मैं अपने सिर से उसका हाथ हटा दिया। क्षमा करें जैन, मैंने कहा, मैं तलाक नहीं लूँगा। मेरा वैवाहिक जीवन शायद इसलिए उबाऊ था क्योंकि वह और मैं अपने जीवन के विवरण को महत्व नहीं देते थे। इसलिए नहीं कि हम अब एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे। अब मुझे एहसास हुआ कि चूँकि मैं अपनी शादी के दिन उसे अपने घर ले गया था, इसलिए मुझे उसे तब तक पकड़ना है जब तक कि मौत हमें अलग ना कर दे। जैन अचानक जाग उठी। लग रहा था उसने मुझे एक जोर से थप्पड़ मारा और फिर दरवाज़ा पटक दिया और फूट फूट कर रोने लगी। मैं नीचे चला गया और चला गया। रास्ते में फूलों की दुकान पर मैंने अपनी पत्नी के लिए फूलों का गुलदस्ता मंगवाया। सेल्स गर्ल ने मुझसे पूछा कि कार्ड पर क्या लिखूं। मैं मुस्कुराया और लिखा, मैं तुम्हें हर सुबह बाहर ले जाऊंगा जब तक कि मौत हमें अलग ना कर दे। उस शाम मैं घर पहुंचा, मेरे हाथों में फूल, मेरे चेहरे पर एक मुस्कान। मैं सीढ़ियों से ऊपर चला गया, केवल अपनी पत्नी को बिस्तर पर मृत पाया। मेरी पत्नी महीनों से कैंसर से लड़ रही थी और मैं जैन के साथ इतना व्यस्त था कि नोटिस भी नहीं कर पाया। वह जानती थी कि वह जल्द ही मर जाएगी और वह मुझे अपने बेटे की किसी भी नकारात्मक प्रतिक्रिया से बचाना चाहती थी। अगर हम तलाक को आगे बढ़ाते हैं, कम से कम हमारे बेटे की नज़र में एक प्यार करने वाला पति हूँ। नैतिक, आपके जीवन के छोटे विवरण एक रिश्ते में वास्तव में मायने रखते हैं। यह हवेली, कार, संपत्ति, बैंक में पैसा नहीं है। ये खुशी के लिए अनुकूल माहौल बनाते हैं, लेकिन खुद में खुशी नहीं दे सकते। इसलिए अपने जीवन साथी का दोस्त बनने के लिए समय निकालें और एक दूसरे के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें करें जो अंतरंगता का निर्माण करें और एक वास्तविक खुशहाल शादी करें।